दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर इस समय लाखों लोगों के मन में डर, कंफ्यूजन और सवाल भरे हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 कोर्ट केस के बारे में और खासतौर पर इस सवाल पर कि ड्रीम 11 की अगली सुनवाई कोर्ट में आखिर कब है और इसका सीधा असर आम यूजर्स पर क्या पड़ने वाला है। दोस्तों अगर ड्रीम 11 आप खेलते हैं या कभी खेल चुके हैं या फिर फैंसी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आखिरी तक देखना बेहद जरूरी है क्योंकि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ड्रीम 11 को लेकर इतनी ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया है। कोई कह रहा है ड्रीम 11 बैन हो गया है, कोई बोल रहा है कि सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, तो कोई कह रहा है या कोई दावा कर रहा है कि ड्रीम 11 पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन सच्चाई क्या है, कोर्ट ने क्या कहा और अगली सुनवाई की सच्ची स्थिति क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिल जाती है और कोई भी अपडेट आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। और यदि आप लीगली खेलना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं जो कि इंडियन बेस्ड ऐप है। देखो बाहर के ऐप पे भरोसा मत कीजिएगा जो बोल रहे हैं ना नो जीएसटी नो टीडीएस या फिर जो ऐसा बोल रहे हैं भाई इस क्यूआर कोड पे या फिर आप इस पेटीएम नंबर पे आप अमाउंट डालो, आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा, भाई वो सब इलीगल है। ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं, उन पे छापे पड़ गए तो वो तो सीज होंगे ही, आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसे ऐप पर मत खेलिएगा। सिर्फ जंबो ऐप दोस्तों एक ऐसा ऐप है जिस पर भरोसा कर सकते हैं जो कि लीगली चल रहा है और क्योंकि ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, साथ में आप जितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे ई कॉमर्स के लिए, आपने यदि 2000 डिपॉजिट किया तो 2000 का सामान आप अपने घर पे मंगा सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से और 2000 आपको ये क्रेडिट देंगे फैंसी खेलने के लिए और वहां से जो आपकी विनिंग होगी उसको ये बोल रहे हैं डायमंड, जिसको आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। इंस्टेंट विड्रॉल है, 30% टीडीएस कटेगा, अदरवाइज वहां से आप कोई भी सामान मंगा सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये पूरी तरह से लीगल है, यहाँ पर खेल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक है, खेलना है तो जंबो ऐप पे खेलिएगा, बाकी किसी भी ऐप पे भरोसा मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो ड्रीम 11 कोई नया नाम नहीं है, पिछले कई सालों से ड्रीम 11 भारत का सबसे बड़ा फैंसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बना हुआ है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर कबड्डी, लाखों लोग रोजाना ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाते हैं और खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे ड्रीम 11 और बाकी फैंसी ऐप का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे इन पर सवाल भी उठने लगे और कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि फैंसी गेम जुए की तरह है और इन्हें बैन किया जाना चाहिए। इसी वजह से अलग अलग राज्यों में और अलग अलग कोर्ट्स में ड्रीम 11 के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई। धीरे धीरे यह मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो स्वाभाविक है कि लोगों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। हर ड्रीम 11 यूजर्स ये जानना चाहता है कि क्या आने वाले समय में ड्रीम 11 बंद हो जाएगा, क्या उनके पैसे सुरक्षित हैं और सबसे बड़ा सवाल कि अगली सुनवाई आखिर कब होगी। दोस्तों हाल ही में ड्रीम 11 और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम बातें सुनी, सरकार की तरफ से भी अपनी दलीलें रखी गई और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से भी अपनी बात जो है कोर्ट के सामने रखी गई। लेकिन दोस्तों इस सुनवाई में कोर्ट में कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया, बल्कि कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यह मामला बहुत बड़ा है और संवेदनशील है और इस बड़े बेंच के सामने सुना जाएगा। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगली सुनवाई की तारीख क्या है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ड्रीम 11 मामले की अगली सुनवाई की कोई फिक्स डेट घोषित नहीं की है। कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि अगली सुनवाई जनवरी 2026 में होगी, यानी अभी पूरे 2025 में इस केस पर कोई अंतिम फैसला आने की संभावना नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि ड्रीम 11 फिलहाल पूरी तरह से चालू है, लीगल है और कोर्ट की तरफ से इस मामले पर कोई रोक नहीं लगाई गई। अगर आप कहीं भी ये सुनते हैं कि ड्रीम 11 बंद हो गया है या आज से काम नहीं करेगा तो ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। अब दोस्तों यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ड्रीम 11 और बाकी फैंसी गेम को लेकर कोर्ट में जो बहस चल रही है वो इस बात पर है कि फैंसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड माना जाएगा या गेम ऑफ चांस यानी कि जुआ। ड्रीम 11 का दावा है कि ये पूरी तरह से स्किल बेस पर आधारित है क्योंकि इसमें टीम बनाने के लिए क्रिकेट का ज्ञान, प्लेयर्स की फॉर्म और पिच रिपोर्ट और कई जो फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। वहीं कुछ लोग इसे जो सट्टे से जोड़कर देखते हैं। इसी कानूनी परिभाषा को लेकर पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुना देता है तब तक ड्रीम 11 और बाकी फैंसी ऐप उसी तरह काम करते रहेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। ना तो आपका अकाउंट बंद होने वाला है और ना ही आपकी जीत की रकम कहीं फंसने वाली है। लेकिन आप एक जिम्मेदार खिलाड़ी की तरह आपको हमेशा लिमिट में ही खेलना चाहिए और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहना चाहिए।
आजकल यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कुछ लोग जानबूझकर डर फैलाते हैं ताकि व्यूज मिल सके। वो बिना किसी सबूत के हेडलाइन बना देते हैं कि ड्रीम 11 बैन, ड्रीम 11 बंद, ड्रीम 11 पर बड़ा एक्शन। दोस्तों, ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसका कोई सोर्स जरूर देखिए। अगर खबर सुप्रीम कोर्ट, सरकार या किसी बड़े और भरोसेमंद न्यूज चैनल से नहीं है तो उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। दोस्तों, इस चैनल पर हमारा एक ही मकसद है, आपको सही, सच्ची और अपडेट जानकारी दी। ना हम डर फैलाते हैं और ना झूठी उम्मीदें दिखाते हैं। जैसे ही ड्रीम 11 केस में कोई नई सुनवाई की तारीख आएगी या कोई बड़ा फैसला होगा, हम सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्रीम 11, फैंटेसी क्रिकेट या क्रिकेट न्यूज और ऐसी जरूरी अपडेट सबसे पहले मिले, तो दोस्तों अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप ड्रीम 11 खेलते हैं या नहीं और आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर अभी के लिए आपको फैंटेसी क्रिकेट खेलना है तो आप सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं। इंडियन बेस्ड ऐप है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड ऐप है। दोस्तों, यही एक ऐसा ऐप है जिसको पेमेंट गेटवेज की सर्विसेज मिली हुई है और किसी भी ऐप को नहीं मिली हुई। बहुत जबरदस्त ऐप है। अगर आपको फैंटेसी क्रिकेट खेलना है तो यहाँ पर खेल सकते हैं। यहाँ पर आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब कुछ खेल सकते हैं और किसी भी ऐप पर मत खेलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड करके आप इसे खेल सकते हैं। कोई इशू नहीं है, सरकार को भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेफ ऐप है।